गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिएगा दोस्तों, आज हम लोग फायर हिम जो है उस पोयम का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो आपके बाबू बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बाबू इम्पोर्टेंट है। ठीक है बाबू, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कह रहा है बाबू कि कई एन दारू वाला इज एन पोएट। बाबू ये कौन पोएट है बेटा? तो छोटू आपका ऑप्शन दे रहा है बेटा इसमें। बाबू आपका एक दिया है चाइनीज पोएट, अमेरिकन पोएट, अफ्रीकन, इंडियन। तो अब देखिए वो ये आपके बाबू इंडियन पोएट थे, है ना बेटा। आपका ऑप्शन बेटा डी सही होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि कई एन दारू वाला वॉज अ बाई रिलीजन। ये बाबू किस धर्म से बाबू बिलोंग करते थे बेटा? तो जाहिर सी बात है बाबू, ये आपका इनका धर्म जो था बाबू पारसी था। ऑप्शन ए हिंदू, बी सी मुस्लिम है, डी बाबू क्रिश्चियन है। तो जाहिर सी बात है बाबू ये पारसी बाबू रिलीजन से बेटा बिलोंग करते थे। तो बेटा आपका 2 नंबर का ऑप्शन बाबू ए सही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा दारू वाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न डॉट डॉट टू फ्लेम्स। मतलब ये दारू वाला जो कंसाइन का मतलब होता है बेटा हवाले करना, है ना, सौंप देना। तो अपने जो न्यू बॉर्न जो, तो कौन था बाबू वो न्यू बॉर्न? सन था, ब्रदर था, डॉटर था या वाइफ थी? तो अब जाहिर सी बात है इसमें ऑप्शन बेटा सन होगा, चूँकि उसी को आग के फ्लेम्स में लपटों में उन्होंने क्या किया था, हवाले किया था। तो अब 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बेटा ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है बेटा देखो बेटा यहाँ पर 3 के बाद 5 हो गया है, यहाँ 4 रहेगा, ठीक है ना, 4 रहना चाहिए। कह रहा है बेटा दारू वाला बिलोंग्स टू रिलीजन। तो अब ये देखिए, अब ये 2000 बाबू 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है बेटा। तो बाबू ये किस धर्म से बाबू बिलोंग करते थे? तो हिंदू थे, इस्लाम थे, ईसाई थे, सी है बाबू जोरस्ट्रियन थे। तो अब जाहिर सी बात है ये पारसी थे, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है बाबू? पारसी होता है, यानी ऑप्शन बाबू आपका सी सही होगा। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 6 नंबर कह रहा है मेरे बाबू द चाइल्ड वॉज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन। देखो बेटा चाइल्ड जो यहाँ पर दिया है डॉट डॉट, तो ये किस चाइल्ड को, है ना, कभी जो मजबूरी बस, कंपल्सन का मतलब होता है विवशता होता है या मजबूरी होगा, है ना बेटा। उसके अंदर ये किस नंबर चाइल्ड को वो आग के हवाले कर रहे हैं, कंसाइंड कर रहे हैं बेटा? तो जाहिर सी बात है एक कवि यहाँ दिया है फर्स्ट बॉर्न, सेकेंड बॉर्न, थर्ड बॉर्न, फोर्थ बॉर्न। तो ये अपने पहले, है ना, बॉर्न चाइल्ड को हवाले कर रहे हैं बेटा। तो ऑप्शन बेटा आपका होगा 6 नंबर का ए आपका करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये कौन शपथ लेते हैं बेटा? तो जाहिर सी बात है इसमें दारू वाला साहब है, टी.एस. एलियट है ना बेटा। तो आपका ऑप्शन बोलो बेटा कौन सही होगा? जॉन किट्स है, जॉन डॉन है। तो अब इसमें आपका ऑप्शन बाबू ए सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है बेटा द सेलिब्रेशन ऑफ डेड बॉडीज इन आर
सम वाट डिफरेंट। जो दाह संस्कार है, जो शव का जो मृत्यु, जो लाश का जो दाह संस्कार होता है डेड बॉडीज का, सम वाट का मतलब होता है वो कुछ हद तक, है ना बेटा। सम वाट का मतलब होता है कुछ हद तक भिन्न है। किससे भिन्न है बेटा? जो दाह संस्कार है पारसी लोगों का, तो ना बेटा, तो ये कुछ भिन्न है। तो हिंदू का है कि पारसी का है, इस्लाम का है, सिख। तो अब देखो पारसी लोगों का जो दाह संस्कार है कुछ अलग टाइप का है ना, कुछ हट के है। तो बेटा इसमें आपका 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन छोटू बी होगा, पारसी। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा है मेरे बाबू, इट वॉज डॉट डॉट ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाई द श्रीमेशन घाट। तो वो यहाँ पर जो दिया है, यानी किसके साथ बेटा वो पासिंग कर रहा था, गुजर रहा था, उसे दाह संस्कार का जो घाट होता है ना बेटा, उस घाट के द्वारा वो अंतिम संस्कार का जो घाट होता है, किसके साथ वो बेटा गुजर रहा था वहाँ से, उसके साथ। तो बाबू कौन थे बेटा? तो इट वॉज, देखिए वो इट वॉज डॉट डॉट ऑफ द पोएट, यह पोएट की कौन थे? देखो बेटा इट वॉज जो डालता है, प्रेशर डालता है, इट इज फादर, फादर ही तो है, इट वॉज, है ना। तो बेटा यहाँ पर होगा उस किसके साथ बेटा जा रहे थे, गुजर रहे थे बेटा? पोएट तो फादर है, सन है, मदर है, सिस्टर है। तो जाहिर सी बात है वो 9 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन बोलो बेटा कौन सही होगा छोटू? ए सही होगा, यानी फादर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है बेटा द पोएट सीज द रेड फोर्ट। देखिए बेटा पोएट क्या देखता है? रेड हॉट, लाल जो गर्म है, आयरन है, कोल है, इम्बर्स है, फ्लावर्स है। तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ संस्कार होता है बेटा वहाँ पे अंगारे होते हैं, है ना। तो अंगारे को देखता है कभी, वो लाल जो अंगारे हैं। तो यहाँ बेटा इम्बर्स, इम्बर्स का मतलब अंगारे होगा, या चिंगारी कह सकते हो, जो लकड़ी का होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बेटा। कह रहा है बेटा द बर्निंग हार्ट इरुप्टेड फास्फोरेंस, फास्फोरस इज टेकन फ्रॉम। बाबू देखो अब ये आपकी, अब देखिए मेरे बाबू पोएट्री को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा मेरे बाबू। होता यह है कि बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू पोएट्री का कभी कभी लाइन भी उठा देता है और पूछ देगा यह लाइन किससे लिया गया है। हालांकि ये तो आपको इजी लग रहा होगा कि चूँकि बर्निंग हार्ट का जिक्र किया जा रहा है और पोएम जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, तो आपको ये जिक्र हो रहा है कि भाई ये इजी है, इसी लेसन का होगा। तो लेकिन बाबू कभी एग्जाम में यदि हट कर देगा तब दिक्कत होगा, इसलिए वो पोएम के लाइन पर भी अंडरलाइन कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है बेटा। तो कर रहा है अब ये जो बर्निंग हार्ट जो फास्फोरस जो निकलती हुई है, तो अभी किससे लिया गया बताओ? मैकेविटी है, फायर एम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या नन ऑफ दिस। तो अब जाहिर सी बात है अब ये फायर एम से लिया गया। अब ये आपका ऑप्शन बेटा 11 का बी सही होगा। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं छोटू। कह रहा है मेरे बाबू फायर एम इज रिटेन बाय। देखिए अब पोएम का नाम दे देगा और पोएट का नाम पूछेगा, तो इसे याद रखिएगा वो हमेशा। वैसे मिलान करने के लिए आता है, तो दोनों परिस्थिति में आपको बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा बेटा। एक तो ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा और एक मिलान के लिए भी। तो बेटा ये किसके द्वारा लिखा गया है छोटू? तो टी.एस. एलियट, ये दारू वाला जो दिया है, जॉन डन, जॉन कीट्स। तो वो ऑप्शन बेटा आपका इसमें ऑलरेडी बाबू आपका ऑप्शन बी होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। कंसाइनिंग इज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस ईयर्स। वो ये जो न्यू बॉर्न जो सन को हवाले कर रहे हैं आग के लपटों में बाबू, तो ये कब का लिया गया, कितने साल पहले के बाबू ये घटना को लिया गया है? कभी कहते हैं तो 15 ईयर्स एगो, या 16 ईयर्स एगो बेटा, या 20 ईयर्स एगो, या 18 ईयर्स एगो। तो जाहिर सी बात है अब वो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बेटा
ये किताब का ही लाइन में बता दूं, आपको पढ़ाया भी है बाबू। तो ऑप्शन बेटा आपका होगा 30 नंबर का सी होगा बाबू, 20 ईयर्स ईगो। ठीक है बेटा, सी आपका ऑप्शन होगा 20 ईयर्स ईगो। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं बाबू। कह रहा है केकेएन दारू वाला his firstborn child to the flames for cremations because the nearest tower of silence was a mile away। तो वो जो दारू वाला साहब जो है अपने नए बच्चे को आग के हवाले किए हैं दाह संस्कार के लिए, क्योंकि जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, देखो बेटा टावर ऑफ साइलेंस का मतलब छोटू होता है जहाँ पारसी लोगों को मृतक शरीर को दाह संस्कार किया जाता है, उसी को बोलते हैं बेटा टावर ऑफ साइलेंस। तो बेटा कितनी मिलावे है बेटा, तो ये बाबू ये देखिएगा, ये किताब का ही लाइन लिया गया है। तो आपका ये पोएम का लाइन है बेटा, तो ये 1000 है बेटा, 2000, 3000, 4000। तो अब यहाँ ऑप्शन बेटा 40 नंबर का, वो बोलो बेटा कौन सही होगा, वो ए सही होगा, 40 नंबर का 1000। ऑप्शन ए बाबू आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे बाबू। कह रहा है हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग। ये कौन बाबू उल्लंघन किए हैं परंपरा को, ट्रेडिशन मतलब बेटा परंपरा होता है, किसने बाबू उल्लंघन किया है। चूँकि मैं बताया था वो पारसी लोग में है ना बेटा, जो पारसी लोग होते हैं मेरे बाबू, इनमें बाबू लाश को जलाने का रिवाज नहीं है, नहीं दफनाने का रिवाज है। ये बेटा टावर ऑफ साइलेंस जो होता है बेटा, उस पे ये लोग उस लाश को रख देते हैं जहाँ पे गिद्ध जो होते हैं भल्चर उसे खाते हैं। ठीक है, तो यही इन लोग का ट्रेडिशन है वो, लेकिन किसी मजबूरी बस इनका है ना नहीं पहुँच पाते हैं और इसलिए वह आग के हवाले करते हैं, है ना, आग से ही वो दाह संस्कार करते हैं। तो ये कौन उल्लंघन किए हैं, अब देखो बेटा यहाँ पर वायलेटेड का मतलब होता है वो उल्लंघन करना। ठीक है बेटा, तो बेटा किसने उल्लंघन किया है वो दाह संस्कार के दौरान ना, अपने धर्म की परंपरा के विरुद्ध ये उल्लंघन किए हैं। तो वो टी.एच. लॉरेंस साहब है, केकेएन दारू वाला है, जॉन डन साहब है, टी.एस. एलियट बाबू। तो इसमें वो ऑप्शन आपका वो 50 नंबर का ऑप्शन बेटा आपका 20 सही होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बाबू 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। कह रहा है बेटा टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, ध्यान दो बेटा टावर ऑफ साइलेंस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है बाबू, किससे रिलेट कर रहा है बेटा। तो पारसी है, हिंदू है, सिख है या नन ऑफ दीज है। तो अब जाहिर सी बात है बाबू ये पारसी से बेटा जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बेटा आपका होगा ए पारसी। ठीक है बाबू, नेक्स्ट चलते हैं बाबू 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे बाबू। कह रहा है दारू वाला वॉज बॉर्न इन, बाबू ये कब पैदा हुए थे बेटा। तो बाबू इसका ऑप्शन बेटा दिया है, ए दिया है 1947 में, बी दिया है 1936 में, सी दिया है 1937, डी दिया है नॉन ऑफ दिस। तो बेटा ध्यान दीजिएगा वो यहाँ वो 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बेटा क्या होगा छोटू, बोलो मेरे बाबू। यहाँ वो होगा 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन मेरे बाबू 1937 होगा। ठीक है बेटा, 1937 आपका 7 बाबू करेक्ट ऑप्शन होगा, सी आपका बाबू करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं वो 80 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है हु हैज़ रिटन क्रॉसिंग ऑफ रिवर। देखो बेटा ये किसने लिखा है बेटा क्रॉसिंग ऑफ रिवर को बाबू। तो ऑप्शन ए दिया है बेटा टी.एस. एलियट, बी दिया है कमला दास, सी दिया है जॉन कीट्स, डी दिया है दारू वाला। तो अब यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बेटा आपका डी होगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट है। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं बाबू 90 नंबर बाबू। देखिए वो ये पोएम का ही लाइन है बेटा, मैंने पोएम का लाइन उठाया है 2। तो कह रहा है बेटा एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स इज टेकन फ्रॉम। बाबू देखो टेकन फ्रॉम का मतलब होता है लिया गया,
किससे लिया जाता है? तो एज ए कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू फ्लेम्स, मैंने अपने पहले बॉर्न बच्चे को, जो फर्स्ट बॉर्न या उसको मैंने आग के लपटों के हवाले किया। अब ये किससे लिया गया है छोटू? तो ऑप्शन दिया है मैकेविटी, बी दिया है सोल्जर, सी दिया है फायर एम, डी दिया है नन ऑफ दिस। तो बेटा यहाँ पर आपका 90 नंबर का ऑप्शन बेटा सी होगा। सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है मेरे बाबू। ऑब्जेक्टिव को अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेने पर आपका पूरा पोएम ही क्लियर हो जाता है। तो पहले मैं बता दूं कि आप पोएम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने जो वीडियो बनाकर सेंड किया है ग्रुप में। और मेरे बाबू ऑब्जेक्टिव को हरदम देखते रहिए, ठीक है। वैसे पोएम आप बढ़िया से पढ़ लिए होंगे तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ईजी है, उसी से चूंकि ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव कहीं और से नहीं लिया गया है। तो बेटा 20 नंबर आपका 90 नंबर का ऑप्शन बेटा आपका सी होगा। 20 नंबर का ऑप्शन देखिएगा, वो द वर्ड फायर हिम्स मीन्स, जो वर्ड जो फायर हिम जो दिया है इसका मतलब क्या होता है, कभी कहते हैं इसका मतलब क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ए सॉन्ग ऑफ प्रेज दिया है ए नंबर, बी दिया है एब्यूज, सी दिया है प्रेयर, डी दिया है विस्पर। तो बेटा यहाँ पर ए सॉन्ग ऑफ प्रेज है, यानी आपका 20 नंबर का ऑप्शन बेटा ए होगा, ए सॉन्ग ऑफ प्रेज, उसी का प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा की गीत है। नेक्स्ट चलते हैं, अब वो ध्यान दीजिएगा, वो जो बड़ा इम्पोर्टेंट है बेटा 20 नंबर 1 क्वेश्चन जो है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहा है बेटा द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ, कवि जो है किस सीन को, किस दृश्य को वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है बेटा वर्णन करना, ठीक है मेरे बाबू। तो किस सीन को अब वो ये वर्णन करते हैं, अब तो ऑप्शन ए दिया है पार्क, बी दिया है कॉलेज, सी दिया है टेम्पल, डी दिया है बर्निंग हार्ट। तो अब ये बाबू डिस्क्राइब कर रहे हैं बेटा बर्निंग हार्ट का, है ना। तो अब इसमें आपका डी नंबर बाबू क्या होगा छोटू, करेक्ट होगा। ठीक है मेरे बाबू, फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो के साथ, एक अलग अंदाज में, एक नए अंदाज में। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी। जय हिंद, वंदे मातरम।